नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सारथी की क्लासेज की एक और नई क्लास में। तो आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं पुरातात्विक स्थलों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आज हम क्लियर करेंगे। तो क्लास को एंड तक बहुत जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, प्रागैतिहासिक स्थल बागौर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? तो बताइए दोस्तों, जो बागौर सभ्यता है उसका सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? तो दोस्तों आप भी क्वेश्चन काउंट करते चलना, आपके कितने राइट निकलते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ऑप्शन है बी बी लाल, बी के थापर, वी एन मिश्रा, ए घोष। तो बताइए दोस्तों, जो बागौर सभ्यता है उसका सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी, वी एन मिश्रा। वी एन मिश्रा के निर्देशन में जो है बागौर सभ्यता का उत्खनन किया, और ये किया गया 1967 से 1969 तक, 69 तक इसके बीच में इसका उत्खनन किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? बागौर, कालीबंगा, जयपुर, अलवर। तो बताइए दोस्तों, जो राजस्थान में जो पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है वो कौन सा स्थल है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ए, ये है बागौर। जो बागौर है वह सबसे प्राचीन पशुपालन का प्रमाण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो बताइए दोस्तों, जो सबसे ज्यादा लौह सामग्री की जो विशाल संग्रह मिला है वो निम्न में से कौन से स्थल पर मिला है? नगर, नैनवा, नागरी मध्यमिका, शांबर, रेड टोक। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, जो विशाल सामग्री मिली है लोहे की वो मिली है रेड टोक में, और इसको कहा भी जाता है प्राचीन भारत का टाटानगर। तो हमारा राइट आंसर आएगा डी, रेड टोक। तो अगला प्रश्न है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित हैं चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, टोंक में, जयपुर में। तो बताइए दोस्तों, जो नगर हैं वह ऐतिहासिक स्थल नगर हैं वह निम्न में से कौन से जिले में स्थित हैं? तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, ये है टोंक में। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंध है ताम्र पाषाणिक संस्कृति से, मध्य पाषाणिक संस्कृति से, नव पाषाणिक संस्कृति है, पुरा पाषाणिक संस्कृति से। तो बताइए दोस्तों, जो पुरातात्विक स्थल गिलुंड है ये किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ए, ये है ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? नंदवई, नो, रूपवास, कुंभेर। तो बताइए दोस्तों, भरतपुर जिले में जो गांव है उसके उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा बी, ये है नो। यहां पर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तरती राजधानी कहा है? जी एच ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। तो बताइए दोस्तों, जो कालीबंगा है उसको सिंधु घाटी साम्राज्य की तरती राजधानी किसने कहा है? तो हमारा राइट आंसर आएगा सी, इसने इसको कहा है दशरथ शर्मा ने, सिंधु घाटी साम्राज्य की तरती राजधानी। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से उत्खनन से संबंध रहे हैं? तो बताइए दोस्तों, जो नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ है ये निम्न में से किस पुरास्थल के उत्खनन से संबंध रहे हैं? कालीबंगा, बेराट, आहड़, गणेश्वर। तो बताइए दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हमारा राइट आंसर जाएगा बी, ये रहे हैं बेराट से, बेराट से संबंध रहे हैं। अगला प्रश्न है, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं? आहड़ से, कालीबंगा से, गणेश्वर से, बेराट से। तो बताइए दोस्तों, जो गिलुंड और भगवानपुरा हैं ये किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ए, ये आहड़ से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? आहड़ को, गिलुंड को, कालीबंगा को, गणेश्वर को। तो बताए दोस्तों, निम्नलिखित में से जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है वो निम्न में से किसको माना जाता है?
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। इसको माना जाता है गणेश्वर को। गणेश्वर को जो है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है, जबकि जो आहड़ सभ्यता है वह ताम्रयुगीन नगरी माना जाती है। जो और जननी मानी जाती है गणेश्वर। जो गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? 1952 में, 1953 में, 1949 में, 1950 में? तो बताए दोस्तों, जो पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का जो गठन हुआ वो कब हुआ? तो हमारा राइट आंसर जाएगा डी, यह हुआ 1950 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? गिलोड को, बालाथल को, कालीबंगा को, आहड़ को? तो बताए दोस्तों, जो धूलकोट किस सभ्यता को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा डी, ये कहा जाता है आहड़ सभ्यता को धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गणेशर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण, ताम्रयुगीन? तो बताए दोस्तों, जो गणेशर संस्कृति है वो महत्वपूर्ण स्थल है वो कौन से काल का है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा डी, ये है ताम्रयुगीन। कौन सी नगरी है? गणेश्वर है ताम्रयुगीन सभ्यता। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल की भागोर सभ्यता के अवशेष खोटारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ओजियाना, रंगमहल, मासतिया, नलियासर? तो बताए दोस्तों, जो भागोर सभ्यता वो कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, ये मिले हैं मासतिया से। अगला प्रश्न है, गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित हैं मध्यपाषाण संस्कृति से, पुरापाषाण संस्कृति से, ताम्र संस्कृति से, नवपाषाण संस्कृति से? तो बताए दोस्तों, जो गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से किससे संबंधित रहे हैं? तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, ये रहे हैं ताम्र संस्कृति से संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न है, भीम जी की डूंगरी है चित्तौड़ में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, बेराट में? तो बताए दोस्तों, जो भीम जी की डूंगरी है वो निम्न में से कहां पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा डी, जो भीम जी की डूंगरी है वो है बेराट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने बेराट का उत्खनन किया? वी.एन. मिश्र, के.एन. पुरी, डी.आर. साहनी, एस.डी. सांकलिया? तो बताए दोस्तों, निम्न में से बेराट का उत्खनन निम्न में से किसने किया? तो हमारा राइट आंसर रहेगा डी.आर. साहनी ने किया। जो बेराट सभ्यता है उसका उत्खनन किया वो किया डी.आर. साहनी ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पूरा विशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? दुर्गीकरण, शैलचित्र, अग्निवेदी, मर्दबांड? तो बताए दोस्तों, निम्न में से जो कालीबंगा है उसे संबंधित कौन सा नहीं है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा बी, जो शैलचित्र है वो कालीबंगा से संबंधित नहीं है, जबकि दुर्गीकरण, अग्निवेदी, मर्दबांड ये कालीबंगा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर, तिल चतुर्थ? तो बताए दोस्तों, जो भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं वो निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी, जो गणेश्वर है। गणेश्वर है, यहाँ से सबसे ज्यादा जो ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं वो है गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ? रतन चंद्र अग्रवाल, एस.डी. सांकलिया, वी.एन. मिश्र, अक्षय कीर्ति व्यास? तो बताए दोस्तों, जो आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया गया वो 1953 में किया गया, वो किसके नेतृत्व में किया गया? तो हमारा राइट आंसर आएगा डी, ये किया गया अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? बेराट को, बालाथल को, गणेश्वर को, आहड़ को? तो बताए दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यता का जो प्रारंभिक केंद्र माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, वो माना जाता है गणेश्वर को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? ए त्रिपाठी, एम डी खर्रे, के एम द, एस पी जैन? तो बताए दोस्तों, जो कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में जो बीबी लाल थे उसके सहयोगी निम्न में से कौन नहीं रहे हैं? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ए, जो ए त्रिपाठी हैं वह बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? काली मर्दबांड, तांबे के मर्दबांड,
चांदी के मर्दबांड, लाल काले मर्दबांड। तो बताए दोस्तों जो आड़ किस संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा डी, यह माना जाता है लाल काले मर्दबांड को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? वो कहां पर पाए जाते हैं? बनास में, गणेश्वर, कालीबंगा, बेराट। तो बताए दोस्तों हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप भी अपने काउंट करते चलना आपके कितने राइट निकलते हैं। तो हमारा राइट आंसर रहेगा डी, ये मिलते हैं बेराट में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है? तो बताए दोस्तों जो कांतली नदी है उसको उद्गम पर कौन सी सभ्यताएं स्थित हैं? रंगमहल, बेराट, गणेश्वर, कालीबंगा। तो कमेंट कर बताइए दोस्तों जो कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है वो कौन सी सभ्यता है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, यह है गणेश्वर सभ्यता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? रेड संस्कृति, बेरठ संस्कृति, आहड़ संस्कृति, दोषदती नदी संस्कृति। तो जो बनास संस्कृति है वो निम्न में से किस संस्कृति को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, जो आहड़ संस्कृति है उसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ संस्कृति कहाँ पर स्थित है? वह है उदयपुर में। अगला प्रश्न है धूलकोट कहाँ स्थित है? आहड़ में, कालीबंगा में, बालाथल में, बेराट में। तो बताए दोस्तों जो धूलकोट है वो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आंसर जाएगा ए, ये है आहड़ में। अगला प्रश्न है आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? एस.डी. सांकलिया, बी.बी. लाल, बी.एस. वाकरणकर, बी.एन. मिश्रा। तो बताए दोस्तों जो आहड़ का उत्खनन किया गया वो किसके नेतृत्व में किया गया? तो हमारा राइट आंसर जाएगा एस.डी. सांकलिया। जो एस.डी. सांकलिया है उसके नेतृत्व में आहड़ का उत्खनन किया गया। अगला प्रश्न है किस सभ्यता में अच्छे विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? गणेश्वर, कालीबंगा, बालाथल, पीलीबंगा। तो बताए दोस्तों जो किलेबंदी के अवशेष मिले हैं वो निम्न में से किस सभ्यता में प्राप्त हुए हैं? तो हमारा राइट आंसर जाएगा बी, ये मिले हैं कालीबंगा में। अगला प्रश्न है आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? वी.एन. मिश्रा, वी.एस. वाकणकर, एस.डी. सांकलिया, बी.बी. लाल। तो बता दोस्तों जो आहड़ का उत्खनन कार्य किया गया वो किसके नेतृत्व में हुआ? तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, ये किया गया एस.डी. सांकलिया के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? गणेश्वर में, नूह में, कालीबंगा, पीलीबंगा। तो बताए दोस्तों जो आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था वो कौन सी सभ्यता थी? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ए, वह है गणेश्वर सभ्यता जिसमें ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था? मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, भारतीय पुरातत्व संरक्षण नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे। तो बताए दोस्तों जो कालीबंगा का उत्खनन कार्य हुआ वो किसके उत्तरदायित्व किसने संभाला था उसका? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय पुरातत्व संरक्षण एवं नई दिल्ली, इसने इसका उत्तरदायी संभाला था। अगला प्रश्न है भागौर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आयड़ नदी, बनास नदी, खोटारी नदी, कांतली नदी। तो बताए दोस्तों जो भागौर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ये है भाई खोटारी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिला है? बेराट, कोलवी, लालसोट, नगरी। तो बताए दोस्तों जो गोल चैत्य है ये कहाँ पर मिला है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ये मिला है भाई बेराट सभ्यता में, गोल चैत्य यहाँ पर मिला है। अगला प्रश्न है यूनानी शासक मिलेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? बालाथल, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट। तो बताए दोस्तों जब मिलेंडर के सिक्के प्राप्त हुए वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो हमारा राइट आंसर जाएगा डी, ये प्राप्त हुए भाई बेराट सभ्यता से। अगला प्रश्न है कांतली नदी पर स्थित है। तो बताए दोस्तों जो सभ्यता है निम्न में से कौन सी सभ्यता है जो कांतली नदी पर स्थित है? गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता।
बताए दोस्तों, जो कांदली नदी है उसके उस पर कौन सी सभ्यता स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यह है गणेशर सभ्यता जो कांदली नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? कालीबंगा, गिलुंड, बागोर, रंगमल। तो बताए दोस्तों, जो सिंधु सिंधु सरस्वती सभ्यता थी उसका महत्वपूर्ण केंद्र निम्न में से कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यह है भाई कालीबंगा। कालीबंगा को जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? अक्षय कीर्ति व्यास, ग्रेगरी पोसल, रतन चंद्र अग्रवाल, अमलादन घोष। तो बताए दोस्तों, जो आर्य सभ्यता है उसका उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ए, ये क्या गया था? अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में। अगला प्रश्न है, बलातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? आर सी अग्रवाल, अमलानंद घोष, वी एन मिश्र, बी बिलाल। तो बताए दोस्तों, जो बलातल सभ्यता था उसकी जो उत्खनन हुआ वह किसके निर्देशन में हुआ? तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, वी एन मिश्र। वी एन मिश्र के निर्देशन में बलातल सभ्यता का उत्खनन हुआ। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी, कांदली नदी, खोटारी नदी, आयर नदी। तो बताए दोस्तों, जो गणेश्वर सभ्यता है वो निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा बी, जो कांदली नदी है उसके किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं आपके निम्न में से जो कितने क्वेश्चन राइट निकले। तो आपको जो क्लास है वो जरूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।